व्यवस्था विवरण की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। आइए अध्याय 10 से शुरू करें और मूसा द्वारा अपनी मृत्यु से ठीक पहले दिए गए कुछ आश्चर्यजनक उपदेशों को देखें। जब हम शुरू करते हैं तो यहाँ विचार करने के लिए एक प्रश्न है। आप परमेश्वर के अनुग्रह और दया का प्रत्युत्तर कैसे देंगे? अनुग्रह का अर्थ है ऐसे लाभ प्राप्त करना जो अर्जित नहीं किए गए हैं। दया का अर्थ है कि दंड या न्याय को रोका गया है। हम अनुग्रह या दया अर्जित नहीं कर सकते, हम केवल उन्हें अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बेशक हमें केवल इतना समय दिया गया है कि हम उसके अनुग्रह और दया का पश्चाताप और भक्ति के साथ जवाब दें। सृष्टिकर्ता के सामने हम सभी के लिए न्याय का समय होगा और मूसा इज़राइल के लोगों को उस दिन के लिए तैयार करने का प्रयास करता है। ईश्वरीय अनुग्रह और दया हमें अपने हठ और पाप को रोकने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। हमें उस परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए जो हमारे पाप के बावजूद हमसे प्यार करते हैं। हमें अपने जीवन में उन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहिए जो उन्हें अप्रसन्न करती हैं और इसके बजाय हमें ईमानदारी से कृतज्ञता और आराधना करते हुए उनकी पूरी तरह से सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेरित पौलुस 2 कोरिन्थियों 6:1 में यह कहते हुए बोलते हैं, हम ये समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। परमेश्वर आपको आपके पापों से बचने का अवसर देते हैं और आपको महान आत्मिक आशीष प्रदान करते हैं। यदि आप इन सच्चाइयों पर विश्वास करते हैं लेकिन अवज्ञा करना जारी रखते हैं तो उन्हें हल्के में लेते हुए, तो यह एक गंभीर पाप है। अध्याय 13 परमेश्वर के अनुग्रह का जवाब देने के गलत तरीके के बारे में बात करता है। इसे धर्म त्याग कहा जाता है। धर्म त्याग का अर्थ है उस पद से दूर खड़े हो जाना जो आपने परमेश्वर के साथ किया है। यह तब होता है जब आप स्वयं को परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं और बाद में उससे दूर हो जाते हैं। यह एक गंभीर पाप है और इसके परिणाम आपके जीवन और आपकी आत्मा के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। हम इसे पूरे इब्रानी इतिहास में परमेश्वर से दूर होते हुए देखते हैं। संवेदनशील हृदय के लिए अध्याय 13 को पढ़ना कठिन है। मुख्य आदेश अध्याय के विषय के आधार पर अपेक्षित हैं और पद 4 में कहा गया है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हृदय का टूटना मांग करने की क्रूरता में सिर्फ एक पद बाद में आता है कि भले ही कोई भविष्यद्वक्ता संकेत और चमत्कार देने के लिए आपको मूर्तियों या अन्य देवताओं की पूजा करने के लिए कहता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। ये और बुरा हो जाता है यदि प्रिय परिवार के सदस्य आपको परमेश्वर को त्यागने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। इसे और भी आगे ले जाने के लिए यदि एक पूरा शहर परमेश्वर से दूर हो जाता है और दूसरों को परमेश्वर से दूर और मूर्ति पूजा की ओर मोड़ने की कोशिश करता है तो उस पूरे शहर को नष्ट कर देना चाहिए। इस अध्याय को पढ़ना और यह याद रखना असंभव है कि दूसरों को या खुद को परमेश्वर से दूर नहीं करना कितना महत्वपूर्ण है। यह विनाशकारी और खतरनाक दोनों है। अब यह धर्म त्याग पाप के साथ एक अस्थायी संघर्ष से अलग है। इसके बजाय यह धर्म त्याग जिसे व्यवस्था विवरण 29 में खोल दिया जाएगा, परमेश्वर की वाचा का पूर्ण परित्याग है। यह बुत परस्ती या इज़राइल के पड़ोसियों के अन्य देवताओं में विश्वास और उनके आसपास के लोगों के विश्वास को बर्बाद करने का प्रयास है। व्यवस्था विवरण 29 17 से 20 कहते हैं, तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और काठ पत्थर चांदी सोने की कैसी मूर्तियां देखी। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हों जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वह जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचें कि चाहे मैं अपने मन के हट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। अब व्यवस्था विवरण 13 में इस प्रकार के विमुख होने का आह्वान
एक उचित न्याय प्रणाली को बनाए रखने के लिए अन्य आदेशों का खंडन करने के लिए नहीं है। इसके बजाय यह चरम दंड बुतपरस्ती के खतरनाक प्रभावों से स्वयं, परिवार और समुदाय की रक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए है। बुतपरस्त विश्व दृष्टि और इसकी दुष्ट प्रथाओं जैसे बाल बलिदान और पंथ वेश्यावृत्ति को समाज से हटा दिया जाना चाहिए। पौलुस हमें बताता है कि कैसे हमें जो जी उठे हुए मसीह की सेवा करते हैं, पहला कुरिन्थियों 5:13 में यह कहते हुए कलीसिया के भीतर ऐसा करना चाहिए, कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। उस कठिन लेकिन आवश्यक चेतावनी के बाद मूसा दशमांश के रूप में याजकों के लिए परमेश्वर के प्रावधान पर चर्चा करने के लिए मुड़ता है। इब्रानी में दशमांश शब्द का अर्थ 10वां है। व्यवस्था विवरण का 14वां अध्याय सिखाता है कि हम जो कुछ भी उत्पन्न करते हैं उसका पहला 10वां भाग परमेश्वर को देना चाहिए। यह कोई यादृच्छिक आदेश नहीं है जिसमें कोई तुक या तर्क नहीं है। मूसा ने 14:23 में इसके उद्देश्य की घोषणा करते हुए कहा, जिससे तुम परमेश्वर यहोवा का भय नित्य मानना सीखोगे। यह पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अच्छी चीजें आपके पास परमेश्वर के अच्छे हाथ से आती हैं। जब इज़राइल जो कुछ उसने उन्हें दिया है उसे खुशी खुशी वापस कर देता है, तो यह उन लोगों को बनाए रखने का एक साधन है जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, लेवियों के श्रम और मंदिर सेवाओं के लिए आवश्यक चीजों का भुगतान करते हैं। यह गरीबों के लिए प्रदान करके परमेश्वर का काम करने का एक साधन भी है। मूसा 14:29 में एक और आदेश के साथ यह कहते हुए समाप्त करते हैं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। अध्याय 17 में मूसा ने अपना ध्यान इज़राइल के भविष्य की ओर लगाया और उन्हें उस भविष्य की नींव रखने के लिए परमेश्वर के वचन में बने रहने की आज्ञा दी। यह नींव आवश्यक है क्योंकि इज़राइलियों के पास सदियों तक राजा नहीं होगा। इसलिए मूसा व्यवस्था विवरण 17:14 में भविष्यवाणी करता है, जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उनमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। उस दिन को देखते हुए जब वे अपने भविष्य सूचक अंतर्दृष्टि के माध्यम से एक राजा के लिए पूछेंगे, मूसा ने 17:18 से 20 में यह कहते हुए उनके लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करें, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखें, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाएं मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इज़राइलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। इज़राइल का पहला अच्छा राजा दाऊद हमें भजन संहिता में धन्य मनुष्य की रूपरेखा देता है। उनका कहना है कि जिस पर परमेश्वर की कृपा होती है वह संयोग या इत्तेफाक से धन्य नहीं होता है, इसके बजाय वह परमेश्वर द्वारा आशीर्वादित है, क्योंकि वह शास्त्रों में विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं और आनंद लेते हैं। वह दिन रात सच्चाई का ध्यान करते हैं, जैसे एक पेड़ गीली मिट्टी में अपनी जड़ों के साथ। परमेश्वर की कृपा का यही मापदंड है। विडंबनावश जब हम दाऊद की कहानी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी अधिकांश परेशानियां परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चलने में असफलता के समय से उत्पन्न होती हैं। व्यवस्था विवरण 18 में जादुई रहस्य में विश्वासियों के खिलाफ बोलने वाला एक मजबूत उपदेश है। मूसा ने इस्राएलियों को मानव बलि या काला जादू करने से मना किया है। वह उन्हें सहायता के लिए आत्माओं को बुलाना या मृतकों की आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश नहीं करने के लिए कहता है। उन्हें ज्योतिषी, तांत्रिक, माध्यम या तांत्रिक नहीं बनना चाहिए। जो कोई ऐसा करता है वह यहोवा के भय और क्रोध का पात्र है। इस प्रकार का मूर्ति पूजक व्यवहार ही वह कारण है जिसके कारण परमेश्वर उन लोगों को विस्थापित कर रहा है जो वर्तमान में प्रतिज्ञा की भूमि पर काबिज है। यहाँ तक कि अगर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हमारी सोच से कहीं अधिक आध्यात्मिक वास्तविकताएं हैं, तो पवित्र शास्त्र स्पष्ट है कि परमेश्वर के लोगों को ऐसी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग किसी प्रकार के आध्यात्मिक कार्य को अपनी आंखों से देखने के लिए इतने उत्सुक होते हैं
कि वह सोचने लगते हैं कि कोई भी आध्यात्मिक चमत्कार पवित्र आत्मा है। यह सोचने का एक खतरनाक तरीका है। पहला यूहन्ना 4:1 में पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट रूप से बताता है, आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। बाइबल हमें आध्यात्मिक आयाम के बारे में सिखाती है जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। एक आत्मा है जो पवित्र और परमेश्वर की है। वास्तव में पवित्र शास्त्र सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, लेकिन ऐसी आत्माएं हैं जो ना तो पवित्र हैं और न ही परमेश्वर की। आप सोच रहे होंगे, मैं अंतर कैसे बता सकता हूं? जबकि यह बताना हमेशा आसान नहीं होता है। कुछ स्पष्ट मानदंड हैं। यदि आप भाग्य कथन, टोना टोटरा या जादू टोना करने में शामिल है, तो आप एक ऐसी आत्मा से निपट रहे हैं जो परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर इस्राएलियों को बुतपरस्त आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने से सख्ती से रोकते हैं और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम आज उसी बुराई में उलझें। अध्याय 18 में आगे बढ़ते हुए ईश्वर शासित भविष्यद्वक्ता पर एक महान उपदेश है। वचन 12 में वापस मूसा को एक विशेष वर्ग का भविष्यद्वक्ता घोषित किया गया है, जिसे कई लोगों ने ईश्वर शासित भविष्यद्वक्ता कहा है, जो न केवल भविष्यद्वक्ता है बल्कि एक राजा की तरह कार्य करता है। गिनती 27:15-17 में मूसा परमेश्वर से उसके स्थान पर किसी को खड़ा करने के लिए कहता है, ताकि लोग चरवाहे के बिना भेड़ों की तरह न हो जाएं। व्यवस्था विवरण 18:15-18 में परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर एक प्रतिज्ञा के साथ देते हैं। मूसा कहते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू उसी की सुनना। यह तेरे उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर देखने पड़ी, कहीं ऐसा न हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं वे ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। आप देखेंगे कि यह वादा एक मांग के साथ आते हैं। जब परमेश्वर इस्राएल को एक नए भविष्यद्वक्ता का यह उपहार देते हैं तो वह उनकी बात सुनने के लिए बाध्य होते हैं। यह प्रतिज्ञा इस्राएलियों की स्थायी आशा बन जाती है। यह न केवल उन कई लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अंततः मुसीबत के समय में नेतृत्व करने के लिए उठेंगे, बल्कि परम भविष्यद्वक्ता का आंकड़ा भी है जो सफल होगा जहां मूसा विफल हो जाता है, जो है यीशु मसीह। यह वादा किए हुए मसीहा परमेश्वर के लोगों को उनकी शाश्वत प्रतिज्ञात भूमि में ले आएगा। हर भविष्यद्वक्ता जो इस बीच इस्राएलियों का नेतृत्व करता है, इस्राएलियों को दिखाता है कि अंतिम भविष्यद्वक्ता कैसा होगा। व्यवस्था विवरण में यह वादा आशा का एक बड़ा स्रोत बन जाता है, जो यीशु को संदर्भित करने वाले नए नियम के कई अनुच्छेदों में भी पाया जाता है। लूका 7:16 में जो एक विधवा के बेटे के पुनरुत्थान को देखते हैं, वह इस संदर्भ का उल्लेख करते हैं जब वह कहते हैं, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है। प्रेरितों के काम 3:22 और 23 में जब वे यीशु के बारे में चर्चा कर रहे थे तो प्रेरितों ने भी इस अंश को विस्तार से उद्धृत किया। यह रूपांतरण के पर्वत पर स्वर्ग की उस आवाज से संदर्भित है जो कहती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। यूहन्ना भी अपने लेखन में कई बार इसका उल्लेख करता है, जैसा कि यूहन्ना 6:14 में देखा गया है, जहां वह कहता है, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। जैसे हम समाप्त करते हैं, आइए हम अध्याय 30 में व्यवस्था विवरण के अंत में मूसा द्वारा दिए गए एक अंतिम उपदेश पर विचार करें। इसमें मूसा इस्राएलियों पर परमेश्वर की आशीष की प्रतिज्ञा करता है यदि वह परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, और यदि वह नहीं करते तो वह श्राप की चेतावनी देता है। मूसा 19 और 20 आयतों में कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें।
इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आज भी हम सब इसी सवाल पर रूबरू होंगे। तो आप जिंदगी चुनेंगे या मौत? जीवन को चुनें। यीशु स्वतंत्रता और प्रचुर जीवन प्रदान करते हैं और वे चाहते हैं कि आप इसे उनके साथ अनुभव करें।